हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जो पढ़ने वाले हैं, स्टडी जो करनी है अपने को, तो है कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का संयोजन, संधारित्र हमने लिए हैं उनका संयोजन, मतलब कॉम्बिनेशन करना है। किसका करना है? ऑफ कैपेसिटर्स। अभी जो हमारे पास कैपेसिटर हैं वो कैसे हो सकते हैं? तो कैपेसिटर चाहे वो प्लेट कैपेसिटर हो, चाहे वो स्फेरिकल कैपेसिटर हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, गोलीय, प्लेट वाले, बेलनाकार, कैसे भी हैं, तो उनका संयोजन करना है। सिंबल क्या होता है? सिंबल पहले भी बताया था, एक बार दोबारा समझ लेंगे। तो ये उसका सिंबल है, चाहे वो प्लेट कैपेसिटर है, चाहे वो आपका स्फेरिकल है, चाहे सिलेंड्रिकल है। बेलनाकार, प्लेट या गोलीय, कैसा भी संधारित्र है, उसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं। तो जैसा आपने प्रतिरोधों का संयोजन 10वीं क्लास में पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर्स, तो उसमें क्या करते हैं, जब भी किसी सर्किट में हमको एक से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उधर रेसिस्टर की थी, यहाँ पर कैपेसिटर की है, दो या दो से ज़्यादा हम कैपेसिटर यूज करते हैं, तो उनको आपस में जोड़ना पड़ता है। तो किस तरीके से जोड़ सकते हैं? तो दो तरीके हैं जोड़ने के। एक है या तो उनको हम सीरीज में जोड़ देंगे या उनको एक पैरेलल जोड़ देंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दो कैटेगरी हैं। तो सीरीज का मतलब श्रेणी, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी संयोजन, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या है? वो समांतर संयोजन, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल दो टाइप के हमारे कॉम्बिनेशन है। दोनों टाइप के अपन चाहे सीरीज कर लें चाहे पैरेलल कर लें। जैसा रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन किया था, ठीक उसी प्रकार किसका कॉम्बिनेशन होता है? कैपेसिटर का होता है। तो आज अपन इन दोनों कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन है उसको स्टडी करने वाले हैं। तो पहला जो कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में कैसे जोड़ते हैं कि एक एंड से दूसरा एंड जोड़ना है, बस सीधी सी कहानी है। एक एंड से दूसरा एंड जोड़ना है। तो कैसे जोड़ना है कि हमने कैपेसिटर लिया, जैसे एक कैपेसिटर ये ले लिया, कोई थोड़ा सा डायग्राम बड़ा करके इसको बनाते हैं। तो पहला अपन पढ़ने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी श्रेणी संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि जब हम कैपेसिटर के एक एंड से दूसरे एंड को जोड़ते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो हमने तीन कैपेसिटर लिए, एक जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, दूसरा जिसकी कैपेसिटेंस C2 है, तीसरा जिसकी कैपेसिटेंस C3 है। जोड़ते कैसे हैं? तो पहले कैपेसिटर की, ये तो पहली प्लेट है और ये इसकी दूसरी प्लेट है, तो दूसरे एंड को दूसरे कैपेसिटर के पहले एंड से जोड़ दो। ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, तो इसकी सेकंड को इसकी फर्स्ट से अपने को जोड़ना है, ये C2 हो गया। फिर इसकी जो सेकंड है उसको अगले की फर्स्ट से जोड़ना है, ये C3, इसकी ये फर्स्ट प्लेट और ये इसकी सेकंड प्लेट। तो इस तरीके से हर एक बार सेकंड को नेक्स्ट की फर्स्ट से जोड़ते चले जाते हैं। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। और जो भी लास्ट कैपेसिटर है सबसे आखिर में जो जोड़ते हैं, जैसे ये हमने इसको P पॉइंट से जोड़ दिया और इसको Q पॉइंट से जोड़ दिया। तो पहला जो प्लेट है, पहला जो सिरा है, उसको हम किससे जोड़ने वाले हैं? उसको जोड़ने वाले हैं किसी विद्युत स्रोत से। और आखिरी जो हमने एंड है Q, उसको किससे जोड़ना है? उसको भू संपर्कित करना है, यानी अर्थिंग करनी है। पहले को सोर्स से जोड़ दिया और आखिर को हमने R से जोड़ दिया। ठीक है, जैसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, इससे कोई चार्ज आएगा। हमने मान लिया यहाँ पर चार्ज दिया +Q, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्रेरण से -Q, और यहाँ पर कितना होता है? +Q। ये +Q जमीन में अगर हम जोड़ देते तो अर्थ में चला जाता है। ये अर्थ में नहीं जोड़ा, हमने तार से जोड़ा है, तो ये सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा? इस प्लेट पर आ जाएगा। फिर इसमें फिर इंडक्शन होगा, प्रेरण -Q, इस पर +Q और इस पर -Q।
तो सभी पर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट हमने मान लिया इसके एंड पर है V1, C अलग है तो पोटेंशियल अलग हो गया। इसका हमने मान लिया दिस इज़ V2, इसका मान लिया ये कितना है V3। तो ऐसा करने से चार्ज की वैल्यू तो इक्वल रहती है लेकिन वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि C1, C2, C3 की वैल्यू अलग अलग है। अब हमको इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालना है, कुल इसकी धारिता कितनी होगी। तो कैसे होगी? तो यहाँ पर कुल विभवांतर P और Q के बीच कितना होगा? V1 प्लस V2 और प्लस V3। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? V और इसका रिलेशन तो क्या होता है? C इक्वल टू Q अपन V। तो C1 इक्वल टू Q अपॉन V1। Q तो एज इट है, इसलिए V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q अपॉन C1। इसी प्रकार V2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? Q बटे C2 और V3 की वैल्यू निकालेंगे तो Q बटे C3। V1, V2, V3 तीनों के तीनों मान यहाँ पर लगा दो। तो मान रखने पर वैल्यू पुट करेंगे तो वी गेट V इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। क्या कॉमन है? तो Q कॉमन है, तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q का इधर भाग दे दो तो V बटे Q इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 और प्लस 1 अपॉन C3। ये किसकी वैल्यू होगी? V अपॉन Q की होगी। लेकिन अगर हम ये मान चलें कि सबके स्थान पर हम केवल एक ही कैपेसिटर जोड़ देते हैं, कहाँ से कहाँ तक? P और Q के बीच में, जिसका टोटल पोटेंशियल कितना है? V। हमने निकाला है V1 प्लस V2 प्लस V3 का, और इसकी कैपेसिटेंस हमने मान ली C। सीरीज में तो CS मान लिया। पहली प्लेट पर तो प्लस था और प्लस Q और हर एक की दूसरी प्लेट पर माइनस Q। ये कंडीशन हो जाएगी। इस कंडीशन में CS की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी जाएगी? C बराबर कितनी होती है? Q अपॉन V। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल, ये हो गया। अब ये हमने मान लिया दिस इज इक्वेशन 1, और इससे हमने निकाल लिया CS की वैल्यू। तो हम इसको उल्टा करना है, तो दिस इम्प्लाइज दैट Q अपॉन V की जगह हमको V अपॉन Q करना है। Q अपॉन V है, वहाँ पर V अपॉन Q है, इसकी वैल्यू इसकी इनवर्स के बराबर हो जाएगी, तो 1 अपॉन CS। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम तुलना करते थे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर क्या मिलेगा हमको? 1 अपॉन CS बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अर्थात क्या हो जाएगा कि ये जो श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा है उसकी धारिता का व्युत्क्रम 1 अपॉन CS है, किसके बराबर होगा? उनकी अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर। श्रेणी क्रम में जोड़े गए संधारित्रों की धारिता का व्युत्क्रम उनकी अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। इट मीन्स द इनवर्स ऑफ द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इनवर्स वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ द डिफरेंट कैपेसिटर। उनके जो इनवर्स है उसके सम के इक्वल है। तो ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में रिजल्ट आ गया। ध्यान से देखेंगे तो ये जो रिजल्ट है, जो हमने प्रतिरोधों का संयोजन किया था, उनका रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन किया था, तो उसका वो समांतर क्रम वाला यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर वो किसके बराबर आ गया? वो सीरीज कॉम्बिनेशन के बराबर। क्लियर? दूसरा देखते हैं, बात समझ में आ गई? एक बार दोबारा समझ लेते हैं। क्या लिया हमने कि 3 संधारित्र लिए हैं जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 है। इनको B और Q दो बिंदुओं के बीच में हमने जोड़ रखा है श्रेणी क्रम में। सीरीज में जोड़ा है, तो सीरीज में क्या जोड़ते हैं? हर एक की सेकंड प्लेट दूसरे की फर्स्ट प्लेट से जुड़ती चली जाएगी। पहला जो है उसकी सोर्स से जोड़ेगी पहली प्लेट, और आखिरी की दूसरी प्लेट है वो अर्थ से जुड़ेगी। हमने स्रोत से जोड़कर इसको आवेश दिया Q, यहाँ पर प्लस Q, यहाँ पर माइनस Q, यहाँ पर प्लस Q, यहाँ पर माइनस Q, प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। धारिताएं अलग अलग हैं तो इनके जो कैपेसिटेंस अलग अलग होने की वजह से पोटेंशियल है, जो वोल्टेज है, विभवांतर है, उनके मान अलग अलग आएंगे। एक का V1, एक का V2, एक का V3, तीनों सीरीज में, तो तीनों का टोटल इसके बराबर हो जाएगा। हमने V1 की वैल्यू निकाली, तो कैसे निकाली? C बराबर Q अपॉन V, तो C1 बराबर Q अपॉन V1, तो V1 इक्वल टू Q अपॉन C1। इसी तरीके से V2 और V3 तीनों मान लगाकर जोड़ दिया, ये रिजल्ट आ गया। अब विचार करें कि P और Q के बीच तीनों की जगह एक ही कैपेसिटर लगा दें जिसकी कैपेसिटेंस CS है, सीरीज में है, तो वोल्टेज तो V होगा, चार्ज प्लस Q और
माइनस क्यू होने वाले हैं, इसलिए इसका जो रिजल्टेंट आएगा तो सी एस की वैल्यू क्यू अपॉन कितनी आ जाएगी, तो क्यू अपॉन वी, उल्टा कर दिया तो वी अपॉन क्यू बराबर 1/CS, 1/CS आ गया। समीकरण 2 समीकरण 1 तुलना करके निकाल दिया, तो ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में है, इस संयोजन की तुल्य धारिता ऐसा हमको प्राप्त हुआ। दूसरा अब हमको करना है समांतर संयोजन। समांतर संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करेंगे, बिल्कुल वही का वही काम है जैसे प्रतिरोधों में किया था कि सभी के पहले एंड हैं वो एक पॉइंट से जोड़ देते हैं और सभी के जो दूसरे एंड है वो किसी दूसरे पॉइंट से जोड़ देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर उसके एंड ना होकर क्या है, प्लेट है, तो सारे कैपेसिटर की पहली प्लेट को तो एक पॉइंट से जोड़ देंगे और सभी की सेकंड प्लेट को दूसरे से जोड़ देंगे। तो हमने 3 कैपेसिटर लिए, जैसे ये C1 कैपेसिटेंस है, दूसरा जिसकी कैपेसिटेंस C2 है, तीसरा ले लिया जिसकी कैपेसिटेंस हमने मान ली C3। सभी की पहली प्लेट किसी एक पॉइंट से जोड़ दी और सभी की जो दूसरी प्लेट है उसको किसी दूसरे पॉइंट से जोड़ दी। सभी की पहली प्लेट P पॉइंट से, सभी की दूसरी प्लेट किसे जोड़ दी, Q पॉइंट से। P पॉइंट को हमने जोड़ दिया सोर्स से और Q पॉइंट की कर दी हमने अर्थिंग, ये अर्थिंग कर दी। बात समझ में आ गई। अब ऐसी स्थिति में क्या काम करेंगे, इसको हमने कोई आवेश दिया तो ये आवेश जो Q है यहाँ पर 3 हिस्सों में बट जाएगा, तीनों में अलग अलग। हमने मान लिया इसको गया वो Q बन गया, इसको गया वो Q2 गया और इसको गया वो कितना गया, Q3। डिफरेंट वैल्यू होंगी, कैपेसिटेंस अलग अलग है। यहाँ पर माइनस का Q1, यहाँ पर माइनस का Q2, यहाँ पर माइनस का Q3। ये इकट्ठा होकर यहाँ पर प्लस का Q हो जाएगा और वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अब ये आवेश तो अलग अलग आ गए, धारिताएं अलग अलग है, लेकिन वोल्टेज हमेशा 2 पॉइंट के बीच में होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन P एंड Q, चाहे एक जोड़ो, चाहे 2 जोड़ो, चाहे 3 जोड़ो, सभी का पोटेंशियल डिफरेंट कैसा रहेगा, कॉमन रहेगा। तो ध्यान क्या रखना है, सीरीज जब हम जोड़ते हैं तो उसमें आवेश है यानी चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है, और पैरेलल जोड़ते हैं तो उसमें इसका पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, हियर Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। वी नो दैट C इक्वल टू Q अपॉन V, दिस इम्प्लाइज दैट Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV। तो नाउ Q1 की वैल्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, C1V, C1 और वोल्टेज V, Q2 इक्वल टू C2V और Q3 इक्वल टू C3। C1, C2, C3 की वैल्यू बदलेगी और V की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। देन टोटल वैल्यू पुट करेंगे तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1V प्लस C2V प्लस C3V। क्या कॉमन है, V कॉमन है, C1 प्लस C2 प्लस C3। V का भाग दे दो तो Q बटे V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो Q अपॉन V की वैल्यू कितनी आ गई, C1 प्लस C2 प्लस C3, इक्वेशन 1। वही काम किया उसके बाद कि इन तीनों की जगह हम एक ही संधारित्र मान लें, कोई एक जिसकी कैपेसिटेंस Cp है पैरेलल के बीच में, और ये P और Q के बीच में जोड़ रहे हैं, तो इस पर तो टोटल चार्ज प्लस Q जाएगा, इस पर टोटल चार्ज कितना जाएगा, माइनस Q, लेकिन वोल्टेज कितना हो जाएगा, V। इसी कैपेसिटेंस निकालते हैं तो Cp इज इक्वल टू Q बटे V, वहाँ पर भी Q बटे V है। समीकरण 2, 1 और 2 की तुलना करेंगे तो हमको क्या मिल जाता है, C इन पैरेलल किसके बराबर हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, अर्थात समांतर क्रम में जोड़े गए संधारित्रों की तुल्य धारिता उनकी अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू किसके बराबर है, उनकी अलग अलग कैपेसिटेंसों के सम के इक्वल है। ठीक है, तो इतनी सी बात थी सीरीज और पैरेलल की। तो सीरीज में आया था 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और पैरेलल में आया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जो प्रतिरोधों वाला चैप्टर हम 10th में पढ़कर आए थे, अभी खैर 12th में भी पढ़ेंगे, उसमें जो सीरीज़ का रिजल्ट रेसिस्टेंस के लिए था वो रिजल्ट यहाँ पर इसमें पैरेलल के लिए आ गया, और जो पैरेलल के लिए रिजल्ट था वो उसमें सीरीज़ के लिए आया। तो इस तरीके से हम कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इसके आगे अपन सवाल करेंगे इनकी। ठीक है, थैंक यू।